नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जब वैकेंसी की बात आ जाती है कि फॉर्म आएगा तो आप लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, और जो लोग सीरियस होते हैं वो हर समय ये ध्यान रखते हैं कि हमारा एग्जाम पास कैसे हो, इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, सीनियर से सीखा होगा, टीचर से सीखा होगा। थोड़ी सी एक बात मैं भी अपनी आपकी उस स्ट्रेटजी में बताना चाहता हूं, उस स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहता हूं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की क्या श्रेष्ठ रणनीति हो सकती है। आप सबको पता है कि इसमें दो पेपर हैं, एक पेपर आपका जीएस का है और दूसरा पेपर आपका हिंदी का है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो लिखना जरूरी है। ये 140 नंबर का 140 मार्क्स का ये पेपर है, 60 नंबर का 60 मार्क्स का ये पेपर है। लेकिन ये पेपर जब पास करने की बात आती है तो तुरंत आपके जहन में आ जाता है, क्या परीक्षा वाकई हिंदी के भरोसे पास होगी। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले लोग इस बात से डरने भी लगते हैं, जीएस में स्कोर वो कर लेते हैं लेकिन हिंदी में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का समाधान यहाँ पे करना है, इस बात का उत्तर भी मुझे देना है। और अगर ऐसा है तो क्या होना है कि ये परीक्षा हिंदी के भरोसे आपकी पास हो जाए। 140 नंबर के जीएस में जब बात आती है कि कितना आप स्कोर मैक्सिमम कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर आप जो कर सकते हैं वो होता है 85 से 90 के बीच में। निगेटिव मार्किंग का पेपर है। लेकिन जब हिंदी की बात आती है कि हिंदी में मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकते हैं, तो लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं 60 में 60 करके आऊंगा, कुछ कहते हैं 56-57 में करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 54 से 56 के बीच में कर सकते हैं। अब अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो ये लगभग 90% से ऊपर हो गया। 54 में 90% हुआ। 90% जिस पेपर में आप सही कर देंगे और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका हुआ 62 से 63% स्कोर। तो जाहिर सी बात है उस पेपर का रोल बढ़ जाएगा, उस पेपर का योगदान बढ़ जाएगा। तो जब आप ये कहते हैं क्या परीक्षा वाकई हिंदी के भरोसे पास होगी, तो मैं कहूंगा यस, इसी के भरोसे पास होगी। हिंदी ही है जो आरओ की परीक्षा को पास कराएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको जीएस पढ़ना बंद कर देना है, हिंदी ही पढ़नी है। जीएस में भी स्कोर आपको 85 लाना है, 85 से ऊपर लाना है, लेकिन हिंदी में कम नहीं होने देना है। अगर हिंदी में कम हो गया तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे या परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। दोनों बातें हैं। परीक्षा होने से पहले इस बात को स्वीकार कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो अगर हिंदी के भरोसे पास होगी तो हिंदी को कैसे तैयार करें, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि जब आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है यह जानना कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है। हिंदी की परीक्षा में भी आपको यह जानना जरूरी है। 6 टॉपिक है हिंदी के, 6 टॉपिक में से हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन ये टोटल और 60 मार्क्स के ये होते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 ये माइनस मार्किंग होती है। इस रूप में ये पेपर इतना अच्छा स्कोर करने लायक कैसे आप बनाएं कि आपकी 55 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, 55 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर आपको ये काम करना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख लेने चाहिए। पेपर आपके पास बहुत सारे हैं। 2010 का पेपर है, 2013 का पेपर है, 2014 का पेपर है, 2016 का 2 पेपर है, 2017 का पेपर है और 2021 का पेपर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स का पेपर तो है ही है, मेन एग्जाम का पेपर भी है। प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन का और मेन एग्जाम में 30 क्वेश्चन का, प्रायवाची को छोड़कर सारा सेम सिलेबस है। तो इसको देख डालें। यहां से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पेपर, यानी कि 420 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे और 210 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये 7 पेपर आपके पास हैं। ये 2 हो गए, एक 3 एक 4, 3 7 पेपर। तो ये लेटेस्ट हैं जो अभी हाल फिलहाल में इसी पैटर्न पे हुए हैं। तो 210 आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि ये 30 आते हैं। दोनों मिला के आप देखेंगे तो आपके पास 600 से ऊपर क्वेश्चन का एक पूरा कह सकते हैं भंडार होगा। ये छोटा भंडार नहीं है, क्योंकि इसी में से 60 क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो 30 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जब आप देख लेंगे 420 और ये 210, तो 420 और 210 को देखने के बाद में
आपके आधे क्वेश्चन यहीं से सही हो जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मान के चलिए आप 420 और 210, आपके आधे क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएंगे, 30 यहीं से आ जाएंगे। फिर जो 30 है उसमें आपको मेहनत करनी है। मैं कहता हूं 40 भी यहां से आ जाएंगे तो 20 में आपको मेहनत करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर आपने देख लिया, पेपर देखते समय आपने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया। देखने का मतलब ये नहीं है कि पेपर देखते चले गए कैसे पूछा जाता है। देखने का मतलब है कि आप देखें क्या पैटर्न, और साथ में आप क्या करें, तैयार कर लें। तो तैयार कैसे करेंगे, जहां पर रटना पड़े रट लें और जहां पर समझना पड़े वहां पर समझ लें। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके रटने वाले होते हैं। हिंदी में ज्यादातर रटना पड़ता है आपको। फिर बात आती है कि अब क्या करें। सबसे पहला स्टेप हमने आपको बताया कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, और दूसरे स्टेप पे आप क्या करें। दूसरे स्टेप पे है नोट्स बनाने की बात। तो नोट्स कैसे बनाएं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है। नोट्स बनाने को भी मैं दो भागों में बांटता हूं। एक नोट्स है आपका स्टडी मटेरियल से, आपका एक नोट्स बनता है स्टडी मटेरियल से। ये जो नोट्स आप बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा है। तो आप टॉपिक छांटेंगे, 6 टॉपिक आपके हैं, ये 6 टॉपिक लेंगे और इन टॉपिक से कॉन्सेप्ट का 1 पेज का 2 पेज का जहां पर जो जरूरी है वो नोट्स बनाएंगे। विलोम शब्द में भी कॉन्सेप्ट होता है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि में खूब कॉन्सेप्ट होता है, तद्भव तत्सम में भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हर एक चीज का सबसे शॉर्ट नोट बनाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट होना चाहिए, ये सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी होनी चाहिए। पूरी किताब नहीं छापना है। पूरी किताब अगर आप छाप ले रहे हैं तो उस नोट का कोई मतलब नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट किताब से पढ़ते हैं। जब नोट्स आप बनाएं तो स्तरीय किताबों का इस्तेमाल करें, कहीं से भी ना नोट कर लें। कोई भी आपने उठाया और नोट कर लिया, हो सकता है उसमें उतना अच्छा ना दिया हो। स्तरीय किताबों का इस्तेमाल करें, स्तरीय नोट्स का इस्तेमाल करें जहां से ये नोट बनाए। नोट बनाने के बाद में जब आपने नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद में अब आपको पेपर पे जाना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखे हैं उस पे फिर आपको जाना है। यहां पर ये जो नोट्स आपने बनाया ये स्टडी मटेरियल को पढ़ते समय बनाया। स्टडी मटेरियल जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय आपने टॉपिक पे शॉर्ट शॉर्ट नोट कर लिया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज जब इनको आप कर रहे थे तब आपने फिर से नोट्स अपना बनाया। स्टडी मटेरियल वाले नोट्स में कॉन्सेप्ट होगा और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट होगी। जितना इंपॉर्टेंट आपको लगेगा उनकी लिस्ट होगी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। जब यहां पर आएंगे इस नोट्स को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये मिस्टेक बेस्ड नोट होगा। ये क्या होगा, मिस्टेक बेस्ड नोट होगा ये नोट्स। अब इसमें क्या आप नोट कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, जो चीजें आपसे गलत हो रही हैं, जो चीजें आपको कठिन लग रही हैं, उनको यहां पर नोट करेंगे, उनको यहां पर नोट करेंगे। एक नोटबुक आपके पास रहेगी, उसमें नोट करेंगे। मान लीजिए कि आपसे कोई पर्यायवाची पूछी गई और आपको नहीं आता था तो आपने नोट किया और उसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द 4, 5, 10 जो भी होते हैं उनको नोट कर लिया। आपसे कोई वाक्य वर्तनी का या आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई भी, जिसको आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, कोई भी सवाल पूछा गया नहीं आता था तो उसको आपने नोट कर लिया। ये नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा, आपके द्वारा बनाया गया रहेगा। आप चीजों को समझेंगे, आपकी समझ लीजिए कि जितनी गलतियां हैं उन गलतियों का पुलिंदा होगा, उन गलतियों से बना हुआ नोट्स होगा। तो आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप चीजें देखेंगे, आपकी नजरों के सामने से जाएंगी तो ये आपकी तैयार हो जाएगी। तो 30 क्वेश्चन यहां पर आपके सही हुए थे। मैंने कहा था ना कि जैसे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, तैयार कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाएंगे। इन 630 में से 30 आपके यहां सही हो जाएंगे। और जैसे आपने इतना काम कर लिया तो 20 क्वेश्चन और आपके ये बढ़ जाएंगे, आप लगभग 50 पे आ जाएंगे। 48 से 50, 51 के बीच में आपका स्कोर हो जाएगा। अब 4-5 क्वेश्चन और आपको बढ़ाना है। अब इसके लिए कोई अलग से रणनीति नहीं है। 4-5 क्वेश्चन जो अलग से आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने सब कुछ ये कर लिया, बिल्कुल हैंडी नोट्स बना लिया है। हैंडी नोट्स का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने में इजी हो, बहुत मोटी मोटी कॉपी में नहीं है, आप जहां पे चाहें
लेके जा पा रहे हैं, आपके द्वारा बनाया गया है, खुद का लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप अपने साथ कॉपी रखे हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, स्कूल में वर्क कर रहे हैं, गांव गए 10 दिन वहां पे रुकना है या कहीं पे है, तो अपनी डायरी है, आपका अपना नोट्स है और उसमें आपने पढ़ा, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो कुछ मैं चीजें बता रहा हूं जो जीएस में और इसमें दोनों काम आने वाली है। वो केवल हिंदी की बात नहीं है, हिंदी में इतना काम कर लीजिएगा 50 पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। जीएस और हिंदी ये दोनों की बात है। जब आप पढ़ने चलते हैं तो आप क्या करते हैं, जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बुक नहीं पढ़ते हैं, टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। आपको दोनों काम साथ साथ करने हैं। पहले भी मैं कई बार स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुका हूं, उसमें मैंने बताया है, सिलेबस डिस्कस किया था तब भी बताया है। कुछ लोगों की डिमांड आ रही है सिलेबस को एक बार फिर से डिस्कस करके एनालाइज कर दीजिए, अच्छे से बता दीजिए, तो मैं कर दूंगा। आप लोग जब प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। आपका डेली स्टडी प्लान होना चाहिए, चाहे वो जीएस का है और चाहे वो हिंदी का, चाहे वो इस परीक्षा की बात करें, चाहे वो किसी अन्य परीक्षा की बात करें, डेली स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, उसमें 10% 20% फ्लक्चुएशन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए तो 1 हफ्ते पढ़ना ही नहीं है, 4 दिन पूरी रात पढ़ लिए उसके बाद में 10 दिन पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं। और पढ़ने के साथ में स्टडी प्लान में 2 चीजें हैं, एक तो टाइम, और टाइम के साथ कैसे आप चीजों को डिवाइड करते हैं। डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कितनी देर जीएस पढ़ेंगे, कितनी देर इसमें हिंदी पढ़ेंगे, है ना, कितनी देर और भी कुछ हो सकता है, आपका एग्जाम वगैरह हो, कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, विषय विशेष पढ़ना हो, तो वो बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। कई बार आप क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इतना मटेरियल पीडीएफ लिंक आपको मिल जाता है कि आपके पास पता चला विलोम पे टोटल जोड़ लिया जाए तो 200 पेज का मटेरियल है। पर्यायवाची आपने रख रखा है 200 पेज, 100 पेज, 50 पेज इकट्ठा कर रखा है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अननेसेसरी मटेरियल को बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। जैसे आपको खाना खाना होता है तो आपको जितनी भूख होती है उतनी चीजें में रखते हैं। दुकान पे पहुंचते हो वहां बहुत सारी चीजें रहते हैं, चाइनीज स्टॉल पे आप पहुंचे, वहां पे कई तरीके के नूडल्स रखे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे प्रकार के पराठे भी बगल में बन रहे हैं। कुछ आपने देखा कि बगल में पंजाबी रेस्टोरेंट है, तो आप कुछ एक ऑर्डर करेंगे जो आपको लगेगा कि मुझे पसंद है। नोट्स के साथ भी यही करिए, चाइनीज भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, सारा कुछ है, इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, तो आपने कुछ अपने पसंद का तो पहले ही पसंद कर लीजिए। अननेसेसरी मटेरियल ना अपने मोबाइल में रखिए, ना अपने दिमाग में रखिए, ना अपनी किताब की रैक में रखिए, और उसी को बार बार पढ़िए। अननेसेसरी मटेरियल को बिल्कुल हटा दीजिए, बाय बाय कह दीजिए कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये फ्री के नाम पे जो चीजें परोसी जाती हैं, आपको मैं बताऊं कि आप उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। जो लोग इसको भेज रहे हैं उनका तो कुछ उद्देश्य है, उनका प्रचार होता है। जैसे हमको ही अपना मटेरियल प्रमोट करना होगा तो हम उसको फ्री देंगे। भाई हमारे कैसे मटेरियल आप तक पहुंचेंगे? ऐसा नहीं कि वो मटेरियल खराब है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो मटेरियल खराब है, लेकिन इतना ज्यादा आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपके लिए खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप उतना नहीं पचा पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, मैं किसी मटेरियल की खराबी से ज्यादा आपके ऊपर जो दबाव बन रहा है इतना ज्यादा पढ़ने का, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बार बार अलग अलग मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। चूज कर लीजिए, कई देख लीजिए उसमें से। दूसरा है, अपना जो स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है उस पर फोकस करिए, चाहे वो जीएस में हो। जीएस में मैंने कहा कि 4 कोर पोर्शन चुन लीजिए, पढ़िए सब, लेकिन 4 कोर पोर्शन ऐसा पढ़ लीजिए जहां पे 80% आप कर सकें। हिंदी में भी आपका हो सकता है 1-2 टॉपिक कोई कमजोर हो, लेकिन जो मजबूत है उसमें 100% स्कोर होना चाहिए। जो कमजोर है वहां पे अगर एक गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मजबूत है उसको भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ को अपने चुन लीजिए। वीकनेस को तो स्ट्रेंथ में लाना ही है, लेकिन स्ट्रेंथ को भी जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, तो वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत कर देते हैं। तो अपनी देखिए आपकी पकड़ किस में है।
जीएस में अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है, आपका हिस्ट्री अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, तो वैसे भी प्री पास करने के करीब आप पहुंच जाते हैं। और अगर नहीं अच्छा है तो पहले ही देख लीजिए कि हमको कैसे पूरा करना है, कट ऑफ से ऊपर कैसे लाना है। और वो बहुत जरूरी होता है, अपनी अपनी मजबूती को देखना। जब युद्ध होते हैं ना, तो सेना सबसे पहले, सेनापति का यही दायित्व होता है, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है, तो वो सबसे पहले देखता है कि हमारा कौन सा पक्ष कमजोर है, कौन सा मजबूत है, और उसी के हिसाब से उसको उतारता है मैदान में। आप भी ऐसे करिए। और टाइम रेशियो, एक ये भी प्रश्न है कि सर जीएस कितना पढ़े और हिंदी कितना पढ़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पे आप 70% टाइम दीजिए, हिंदी पे आप 30% टाइम दीजिए। इस 30% में ही यहां पर स्कोर जो है, आपका जो टारगेट है 55 प्लस का, ये अचीव हो जाएगा, इसमें कोई दो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अंत में बताने जा रहा हूं कि जितना किया है आपने, इसका महत्व तभी है, इसका महत्व या लाभ आप तभी उठा पाएंगे, लाभ तभी मिलेगा जब आप डेली रिवीजन करेंगे। पीछे पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो पीछे वाला भूलता गया, नया पढ़ते गए, पीछे वाला भूलता गया, नया पढ़ते गए, पीछे वाला भूलता गया, तो क्या मतलब है? आपका तैयार तो हो ही नहीं रहा है। लास्ट में आप पहुंचे तो पता चला जो एक हफ्ते पहले पढ़े थे वही काम आया। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं, कितने भी तेज स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए रिवीजन जरूरी है। ये बात अलग है, किसी को ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, किसी को थोड़ा सा कम रिवीजन करके ही पूरा याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन जरूरी है। ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, बार बार रिवाइज करिए। जब आप वीकली प्लान कर रहे हो, तो वीकली प्लान करते समय आप लास्ट का एक दिन, या जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं सुबह, तो पिछला पढ़ा हुआ, कई तरीके इसके होते हैं, रिवाइज करिए। टेस्ट दीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। टेस्ट रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम होता है। अगर आप रिवीजन करते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, तो आपकी तैयारी की कमियां पता चलती रहती हैं। आपको पता होता है आपको कि कहां पे आप भूल कर रहे हैं, कहां पे आप वीक हैं, कहां पे कमजोर हैं। तो ये सारे काम आप करके अपने स्कोर को निश्चित तौर पर हिंदी और जीएस दोनों को बढ़ा सकते हैं। और टारगेट जो आपका होना चाहिए आरओ पास करने के लिए, 135 कम से कम टारगेट लेके चलिए 200 में, है ना। 85 वहां पे और कम से कम 55 यहां पे, तो 85 और 55 तो ज्यादा हो गया, ये आपका 140, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। 135 से ऊपर ये टारगेट आपका होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप कितनी भी कम सीटें होंगी, पीटी पास कर जाएंगे। पेपर कठिन आएगा तब भी पीटी पास कर जाएंगे, और सरल आएगा तो थोड़ा बहुत एक आध नंबर ऊपर नीचे इसमें होगा। ठीक, हमारे बैच का भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे बैच में हिंदी और जीएस दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं बार बार, उसको अपना के आप खुद बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।